बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायजा सुदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस टाइम पे पंजशीर के अंदर जो जंग है वो बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है, बहुत ही सेंसिटिव मसला बन चुका है। इस पर सारी दुनिया की नजरें हैं, चाहे वो आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, चाहे वो लोकल मीडिया की बात करें, चाहे आप CNN की बात करें, अल जज़ीरा को देख लें, सारी दुनिया इसकी रिपोर्टिंग कर रही है। ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर पंजशीर को इतना इंपॉर्टेंट जाना जा रहा है? पंजशीर को क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है? पंजशीर के अंदर जो अहमद शाह ग्रुप है उनका साथ इंडिया दे रहा है, शायद इस वजह से ज्यादा तवज्जो का मरकज बन चुका है पंजशीर, क्योंकि उसको पीछे से इंडिया की सपोर्ट हासिल है। इंडिया बुरी तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, और इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ, वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह से इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर्स लगे हुए हैं अफगान तालिबान को बदनाम करने में, या ये शो कर रहे हैं कि अफगान तालिबान बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, अब वो बुरी तरह से उनका जो एक प्रोपेगेंडा था, जो उनका एजेंडा था, वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि तालिबान पूरी दुनिया के साथ इस टाइम पे मुज़ाकरात करने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। और भारत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात पे, क्योंकि भारत तो कुछ और मंजर बेच रहा था, भारत दुनिया को कुछ और पैगाम दे रहा था। अब भारत जो है वो अपने ही खाई के अंदर, ऐसी खाई जिसने उसको खुद बनाया था, और उसके अंदर खुद ही दस्ता जा रहा है। तो इस हवाले से भी हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे कि भारतीय एजेंडा या भारतीय न्यूज कभी आप पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना मंजन और अपना ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा उन पर गौर नहीं करना। जो खबरें हम आपको दे रहे हैं वो ऑथेंटिक जराए से होती हैं, और वो बहुत सारी जगहों से हम सुनने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बड़े यूट्यूबर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें नजमुल हसन बाजवा हैं और कुछ बड़े इस तरह के जो है लोग हैं, इमरान खान साहब हैं, तो इन लोगों को फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो खबरें लेते हैं ये CNN और BBC और इन जगहों से जो जराए उनको खबर पहुंचाते हैं, वही खबर जो है, वही जराए जो है इन तक भी खबर पहुंचाते हैं। तो लिहाजा आप इन यूट्यूबर्स को जो इंडिया को फॉलो करते हैं, जो इंडियन लॉबी के एक, मैं कहती हूँ, एक कठपुतली हैं, आप प्लीज उनकी बातों पर गौर मत कीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज के सबसे जो जबरदस्त चीज है जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगी कि जो पंजशीर वाले हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं और उनका क्या प्रोपेगेंडा है, जो वो झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इस टाइम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अहम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि 11 अहम चेक पोस्टों पर इस टाइम तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसी ऑथेंटिक खबर है कि 11 ऐसी चेक पोस्टें हैं जहां पे तालिबान काबिज हो चुके हैं लिटरली। और इसके अलावा मैं इससे पहले जिसमें जो मैंने वीडियोस बनाई, जिसमें जो सूबे के बारे में आपको बताया था कि जो कापसिया सूबा है, कापसिया सूबे के बारे में कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करनी है, तो वो भी आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। ताज़ा सूरत हाल अगर आपसे शेयर करें, आपको बताऊं तो एक जो आज रात है, आज रात का जो गुजर चुकी है, इसका जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि हतमी ऑपरेशन था, और वो अभी ऑब्वियसली चल रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उस तरह से बाहर नहीं आ रही, मगर जो खबरें हम तक पहुंची वो तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। पंजशीर वैली के नाम से कुछ पेजेस जो हैं वो ट्विटर पर जो है वो चल रहे हैं, और उनमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो तालिबान हैं वहां पर जो है इकट्ठे हो गए हैं, और ये पंजशीर वाले ये बता रहे हैं कि आज कुछ बड़ा हो सकता है। जो पंजशीर के लोग हैं, जो पंजशीर के अंदर रह रहे हैं, पंजशीर के रिहायशी जो हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि तालिबान के दस्ते भी वहां पे पहुंच रहे हैं, तालिबान बड़ी तादाद में वहां पे पहुंच रहे हैं, और तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि रात की तारीकी में जो ऑपरेशन हो वो बेहतर हो सकता है, और वो ज्यादा उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट दोनों साइड्स का जो मौकिफ है वो सामने रखना जरूरी होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो इंडियन एजेंसी जो खबर ब्रेक करे वो आप तक पहुंचाएं जरूर, क्योंकि साफी जो है वो दोनों साइड का मौकिफ जरूर रखता है। अपना एनालिसिस तो वो देता है, लेकिन दोनों साइड का मौकिफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक ही साइड की कवरेज करूंगी तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बहुत ही किसी और सेंस में एंकर को या साफी को लिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों साइड का जो इंडियन एजेंसी देती है, या फिर जो तालिबान के सोर्सेज होते हैं, वो हमें खबर पहुंचाती है हम तक, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आप जो है, मुझे लगता है कि ज्यादा ऑथेंटिक खबर वही होती है जो बहुत सारे जराए से जो है होकर हम तक पहुंचती है, और जिसे बहुत सारे जराए जो है, बहुत सारे सोर्सेज एक ही टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो खबर ज्यादा
सही होती है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो खबर 90% जो है वो ठीक होती है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है, और वो जितना भी इस टाइम तक जितने भी खबरें आ रही हैं प्रो अफगानिस्तान आ रही हैं, सॉरी प्रो जो है वो तालिबान आ रही हैं, तो यही लग रहा है, और इन खबरों से भी 99% यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान छा चुके हैं, उनके पास फतूहात हैं, वो मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जो भारतीय एजेंडा है, जो भारतीय एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज, वो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करे वो नाकाम हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और क्योंकि उन लोगों का अपना भी कुछ एक मामलात होते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो वो ऑथेंटिक खबर ही रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा प्रो तालिबान खबरें ज्यादा आ रही हैं सामने। तो इस वजह से हमारे भी जो जितने भी वीलॉग्स होते हैं उसके अंदर हम तालिबान के बारे में बताते हैं कि तालिबान जो है वाकई में फतह हासिल कर चुके, किन किन सूबों के अंदर, कितनी चेक पोस्टों के अंदर, किन किन इलाकों के अंदर तालिबान की फतह हो चुकी है, वो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अच्छा, वीडियोज के अंदर जो है वो BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे दूसरे जो इदारे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान जो है वो काफी ज्यादा जो है बुरी तरह से जंगजुओं को मार रहे हैं। अच्छा, असल कहानी की तरफ आते हैं कि ANI रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया है, ये इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, ये रिपोर्ट कर रही है कि 34 जंगजू जो है वो अफगान तालिबान ने मार दिए हैं पंजशीर वालों के यानी 34 लोगों को अफगान तालिबान ने मार दिया है। ये ANI रिपोर्ट कर रहा है, जो भारतीय एजेंसी है। यानी कि तालिबान ने जो रेजिस्टेंस फोर्स है, नॉर्थर्न रेजिस्टेंस फोर्स, इसके 34 बंदूकों को मार दिया है, और अहम चेक पोस्टों पर जो है वो कब्जा कर लिया है। तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और ये एक बड़ी फतूहात है। मजीद फतूहात में से एक जो है बड़ी फतह ये भी है। तालिबान सोचे से खबरें आ रही हैं कि 50 से ज्यादा लाशें दिखाई जा रही हैं। अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से पंजशेर वाले जो हैं वो अपनी तरफ से ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार जीत रहे हैं, हमारे पास सक्सेस आ रही है, हम उन लोगों को मार रहे हैं, हमने फलां जगह पे से उनका कब्जा छुड़वा दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तालिबान फतह हासिल कर रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम पे। उनको पूरा इंटरनेशनल मीडिया उनको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, उनके बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जो पंजशेर वालों हैं उनकी खोखली रिपोर्ट से मुझे लगता है कि जो भी मामला हैं उनको देखना चाहिए। पंजशेर वाले कह रहे थे कि इतने देर पहले जो है वो वजीर हॉस्पिटल में तालिबान के लोग हमने मारे हैं, और वहां पे वो एडमिट हैं और उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, इस तरह की बातें, और इस तरह की सेम स्टेटमेंट्स जो वो तालिबान भी दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमने इनके लोगों को मार के वहां पे रखा हुआ है। तो दोनों तरफ से अपोजिट बयानात आ रहे हैं, अपोजिट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अच्छा, फैक्ट्स जो हैं बड़े रिलायबल होते हैं, और दोनों साइड के फैक्ट्स ही रिलायबल हैं, लेकिन आप किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रस्ट, मैंने आपको बताया कि जो खबर बहुत सारी जगहों से फिर के आ रही हो, बहुत सारे लोग उस खबर को रिपोर्ट कर रहे हों, तो इसका मतलब होता है कि हम एतबार कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि भाई तालिबान फतह हासिल कर रहे हैं, पंजशेर वालों को शिकस्त हो रही है, इंडियन लॉबियों को शिकस्त हो रही है, अहमद शाह ग्रुप को शिकस्त हो रही है। वो अपना जो है अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अपना इमेज जो है वो दुनिया को ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हमने तालिबान को इन पोस्टों से जो है पीछे हटा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रो तालिबान जितना भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ज्यादा जो है वो प्रो तालिबान है। इस वजह से भी है कि शायद एक मुसलमानों का जज्बा भी है अफगान जो है तालिबान के साथ, क्योंकि मुसलमान इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि तालिबान का जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है, वो अपनी इस्लामी रवायात के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, और इस वजह से वो चाहते हैं कि हमें अलग एक मुल्क मिले, यानी कि जो हमारा अफगानिस्तान है इसको आज़ाद कर दिया जाए और इसको हम इस्लामी रूल्स के मुताबिक इसको चला सकें। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, क्या मामला सामने आएगा ये भी देखा जाएगा। अच्छा, दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक साइकोलॉजिकल जंग जारी है, नफ्सियाती जंग जारी है। ये उनकी पिक्चर शेयर किए जा रहे हैं, वो उनकी पिक्चर शेयर किए जा रहे हैं। ये जो पंजशेर वाले हैं ये मसलसल ट्विटर के ऊपर, ये दूसरे जो सोशल एप्स हैं उसके ऊपर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान हमारा कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम तो इनको जो है वो हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो अफगान तालिबान हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इनको मार के भगाना है यहाँ से, और उसके बाद हमने जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत बनानी है, ये अमरुल्लाह साला टाइप लोग जो है हमें नहीं चाहिए, और इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अच्छा,
جب ایموشنل جنگ ہوتی ہے تو دونوں سائڈ سے بہت تگڑی جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے خون خرابہ ہوتا ہے، لاشیں گرتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی صرف ہار دیکھنی ہوتی ہے دونوں پارٹیز نے، اور ایسا ہی یہاں پہ جاری ہے، سارے معاملات جو ہے چل رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے جذبات جو ہیں طالبان کے ساتھ ہیں، ڈیفینیٹلی ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جذبات ساتھ ہیں، مگر ہمیں نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے۔ ہم ایموشنلی اور جذباتی طور پہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر نیوٹرل رہنا ہمیشہ سے صحیح ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے کسی ایک گروپ کا ساتھ دے دیا، ایک گروپ کے اندر گھس کے، تو انہیں نقصان ہوا ہمیشہ سے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اچھا، امراللہ صالح گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ جو کاپسیہ کا جو ہے جگہ ہے، کاپسیہ اس پر جو ہے وہ ہمارا قبضہ ہے، اور لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امراللہ صالح ایک بکواس سٹیٹمنٹ تھی اس کی، ایسا کچھ ہے نہیں۔ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں رہیں، انجوائے کریں۔ اپنی میزبان فائزہ سدوزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔